नमस्कार मित्रों, मैं उत्कर्ष सिन्हा हाजिर हूं एक बार फिर एडिटर्स टॉक के साथ। आज अचानक दोपहर बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा की और पार्टी के नेता मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे देश को यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी केंद्र की मोदी सरकार जातीय जनगणना के मामले पर सकारात्मक है और वो अब अगली जनगणना जब भी भारत की होगी उस वक्त के साथ साथ ही जाति जनगणना भी कराई जाएगी। सरकार है, सरकार का फैसला है, सरकार ने अपनी कैबिनेट में ये फैसला लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक ऐसी मांग जिसको पूरा विपक्ष और खास तौर पर क्षेत्रीय दल पहले करते रहे थे और बाद में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तो इस मामले पर बहुत ज्यादा ही मुखर हो गए। उन्होंने पार्लियामेंट में सरकार को चुनौती दी और यह भी कहा था कि हम इसी पार्लियामेंट से जाति जनगणना के निर्णय को कराएंगे। उस वक्त सरकार यानी मोदी सरकार जाति जनगणना के सवालों को हमेशा कहती रही कि ये देश को बांटने की साजिश है, ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। और कई बार तो बात यहां तक आई कि जब सरकार ने कहा कि राहुल गांधी या जो दूसरे लोग हैं, क्षेत्रीय दल जो हैं, वो जाति जनगणना के जरिए हिंदू समाज को बांटने की बात कर। हालांकि बिहार के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल साझीदार हैं नीतीश कुमार, उन्होंने जब वो आरजेडी के साथ सत्ता में थे अलायंस बना के, तब उन्होंने जाति जनगणना की शुरुआत भी कर दी। उन्होंने कहा कि हम बिहार में जाति जनगणना कराएंगे। इसी तरह कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने, उन सरकार ने भी जाति जनगणना की प्रक्रिया की घोषणा की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकार, दोनों ने इसका बड़ा विरोध किया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि नरेंद्र मोदी को, जो किसी मसले पर झुकने के लिए नहीं जाने जाते, वो विपक्ष की इस बड़ी मांग पर झुक गए। हालांकि अश्विनी वैष्णव जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा, सीधा ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतने सालों सत्ता में रही लेकिन कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं कराई। बात सही भी है, कांग्रेस के शासन में जाति जनगणना नहीं हुई। भारत में 1931 की जनगणना, जो ब्रिटिश रूल के भीतर जब भारत था, उस वक्त जातियों के आधार पर एक जनगणना हुई थी। लेकिन उसके बाद से स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह अश्विनी वैष्णव की बात सही है कि पहली बार कोई सरकार जाति जनगणना की बात को स्वीकार कर रही है और जाति जनगणना कराने की बात कर रही है। लेकिन क्या बात इतनी सी है? क्या इतनी आसान बात है ये? क्या भारतीय जनता पार्टी को सामाजिक न्याय की ये मांग अचानक से बहुत प्यारी क्यों हो गई? क्योंकि पार्टी हो या आरएसएस हो, दोनों इसके पक्ष में तो कभी नहीं रहे। कई दफा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कई दफा ये कहा गया कि जाति जनगणना की मांग देश को बांटने की साजिश है, हिंदू समाज को बांटने की साजिश है। लेकिन ये सुर बदल गए, न सिर्फ बदल गए हैं बल्कि सरकार का फैसला भी आ गया। वजह क्या है? फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश के विपक्ष का, देश भर के लोगों का समर्थन पहलगाम के उस आतंकी हमले के खिलाफ मिला हुआ है और यहां तक मिला हुआ है कि लोग सरकार से कह रहे हैं कि आपको जो करना हो करिए। यानी सरकार कहीं फंसी नहीं, सरकार किसी आलोचना का शिकार नहीं। कुछ सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं, सुरक्षा में चूक का सवाल है, वो पूछ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर के मामले में सरकार के साथ पूरा देश है।
ऐसे में ये जरूरत क्यों पड़ गई? इस जरूरत के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है बिहार का चुनाव। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो हमेशा से अपने जातीय आप कहिए कि अस्मिता के लिए सबसे मुखर रहा है। सामाजिक न्याय के आंदोलन की एक बड़ी जगह रही है बिहार। और बिहार में किसी भी दल को अगर सत्ता पाना है तो उसको खास तौर पे 1989 के बाद का जो सिनेरियो बना है उसमें वो जातियों की राजनीति से मुंह नहीं मोड़ सकती। और उस बिहार में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार जाति जनगणना के पैरोकार हैं। आज भी उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने ये मान ली, ये हमारी मांग थी, हमने इस पर काम किया। तो बिहार चुनाव का दबाव इतना ज्यादा भाजपा पर है और है इसलिए क्योंकि जब चुनाव आने ही वाला है, दरवाजे पे है, बहुत वक्त नहीं बचा है, लेकिन उस वक्त ये सवाल जरूर होते हैं। नीतीश कुमार के सामने भी ये सवाल आरजेडी करती कि आप तो कहते थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हम कराएंगे, हम करा रहे हैं, लेकिन आपके साझीदार इस बात को मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास रास्ता क्या बचता? नीतीश का दबाव भाजपा पे है और नीतीश खुद भी दबाव में है। नीतीश वक्फ बिल पर जिस तरह से नीतीश कुमार का जो स्टैंड रहा है उसको लेकर के नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में एक माहौल है, खासतौर पे अल्पसंख्यकों के बीच में जो लंबे समय से नीतीश कुमार को वोट करते रहे हैं। लेकिन जब से वक्फ बिल पर नीतीश कुमार की पार्टी ने भाजपा का साथ दिया उसके बाद से जेडीयू में बहुत सारे इस्तीफे हुए और वो इस्तीफे ज्यादातर अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों के थे। तो नीतीश कुमार के ऊपर एक और दबाव नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इसलिए नीतीश कुमार ने यह शर्त रख दी कि अगर हमें चुनाव में साथ जाना है तो आपको जाति जनगणना के सवाल का हल निकालना पड़ेगा। और नीतीश का दबाव और बिहार के भीतर राजनीति की मजबूरी, ये दोनों वजहें इस घोषणा की तात्कालिक वजह है। भाजपा के नेताओं का यह कहना है, सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें ट्रेंड हो रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि विपक्ष के हाथ से एक मुद्दा छीन लिया। लेकिन क्या वाकई विपक्ष के हाथ से यह मुद्दा छीन लिया? कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तुरंत उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दबाव में नरेंद्र मोदी झुक गए। ऐसी ही बात तेजस्वी यादव ने भी कही और ऐसी ही बात उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से आई। जाहिर सी बात है कि ये वो पार्टियां हैं जो लगातार जाति जनगणना के सवाल को चुनाव का मुद्दा बनाए हुए थी। तो अब क्या ये पार्टियां इस बात का श्रेय नहीं लेंगी? क्या नरेंद्र मोदी की वो छवि जिसके भीतर यह कहा जाता है कि वो झुकने वालों में से नहीं है, उस पर एक सवाल ये नहीं खड़ा होगा? और सबसे बड़ी बात, 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल इंटैक्ट खड़े रहे सवर्ण बिरादरी के वोटरों के ऊपर इसका क्या असर होगा? खैर, भाजपा की सियासत है, भाजपा की सियासत में अगर कोई परिवर्तन करना है तो भाजपा का अपना अधिकार भी है, उसने सोचा होगा, उसने किया। लेकिन ये बात दरअसल सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों की एक बड़ी जीत है। राहुल गांधी की सीधी प्रतिक्रिया आनी बाकी है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस का मनोबल और बढ़ गया है। वो अपनी सियासी पिच पर भाजपा को दबाव में ले चुकी है। आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई खबर के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। आपसे अनुरोध है कि स्वतंत्र पत्रकारिता और स्वतंत्र विश्लेषण को मदद करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और दूसरों से भी इसकी चर्चा कीजिए। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो कृपया अपने साथियों को भी फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।